वो गिरने से बस एक कदम दूर है। प्लीज़ कोई 119 पर कॉल करो। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समय लगेगा क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे हुए। कोई भी जाओ और उस लड़की को रोको। ये लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या ये चिंतित है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो लोग उन कमीनों जैसे हैं। शुरुआत से मेरी तरफ से कोई नहीं था। उसके फ़ोन पे मैसेज आया, तुम कहाँ हो? तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। उसके ग्रुप पर उसने मैसेज देखा। हाँ, क्यों ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है और आज मैंने वैसे भी नहीं लाए। मुझे कल मैं उसे बहुत पीटूंगा। वो तुम लड़के वैसे भी गिरा तो मरने वाले हो। मेरी बात सुनो और शांत हो जाओ, यहाँ पे आओ। स्कूल की लाइफ बहुत हार्ड होंगी, है ना? लेकिन आपका परिवार के बारे में क्या? अपने परिवार के बारे में सोचो। इसके बारे में सोचा होता कितने निराश होंगे। यदि आप आशा करना चाहते हैं तो मेरा परिवार पहले ही मर चुका है। मैंने सोचा अगर मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा तो कम दर्दनाक होगा। मुझे लग रहा है मैं बहुत सफरिंग में हूँ। डैम, मेरा पूरा शरीर पानी से घिरा हुआ है। मेरे फेफड़े मेरे अलग होते जा रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। मोम मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। मज़ेदार नहीं है? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि इसके बारे में इन लोगों को किसने बताया। ओह माय गॉड, इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि नदी में कूदने चला गया था। प्लीज़ साइड हटिए। मैं जिस तरह का सोचा था मैं तो खुद को भी नहीं मार सका। कोई शांत जगह है? ये वही, रुक जाओ। वह नहीं, यहाँ ऊपर। इंचैंटिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो तुम सरप्राइज नहीं हुए? फिर ऐसा लगता है कि तुम रियल में हुई नहीं। क्या तुम मेरी लाइफ लेने आई हो? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। तुम मुझे लुभाया है। क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो? अगर तुम अपने आइस पेन की जगह पर अंडरवेयर की टिकट का उपयोग कर सकते हो। अंडरवेयर टिकट? ये क्या है? अगर तुम टिकट का यूज़ करते हो तो मरे हुए इंसानों की पावर का तुम यूज़ कर सकते हो। मतलब दुनिया के ताकतवर लोगों की एबिलिटी, क्षमता तुम्हारी हो सकती है। ये आवाज़ कैसी है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम इसलिए मरना चाहते हो ना कि तुम अपनी माँ से मिल सको। खैर, बात है कि तुम्हारी मॉम अंडरवर्ल्ड में है ही नहीं। जैसे उनकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है, पर तुम उनसे ढूंढ नहीं सकते। ये बुरा है ना? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? हाँ हाँ, तो ये दिलचस्प बात है। मैं इस बिल्ली के रोने पर एक गाना बना सकता हूँ। अगर तुम इस तरह दबाते रहोगे। फिर करो। क्या तुम्हें ट्यून है? हाँ 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 हाँ, ये काम क्यों नहीं करता? क्या ये परेशान करने वाला है? इस तरह के घटिया लोग क्यों मौजूद है? रुको, क्या तुम इसके बारे में सोचा था? हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं, एक काम करेगा। हाँ हाँ हाँ, शट अप फक अप। अगर तुम जोर से बोलोगे तो तुम सुन सकते हो। तुम इसकी आवाज़ कैसे सुन सकते हो? बेवकूफ़ मोटे। मुझे माफ़ करना, मैं चुप रहूँगा। उस बिल्ली को जाने दो। अगर तो आप इसे मारने वाले हैं। क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये बिल्ली तुम्हारी नहीं तो इसकी परवाह क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस बिल्ली का भी एक परिवार है, उसे छोड़ दो। मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया है। क्या तुमने सुना इस कमीने ने क्या कहा? इसने कमीने ने पुलिस को बुलाया। हाँ, क्या क्या बॉक्सिंग चैंपियन अपनी स्किल का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। हाइंग जोंग, क्या आप हमें इस बच्चे का यूज़ करके मैं बॉक्सिंग करना सिखा सकते हैं? मेरा पंचिंग बैग पहले ही टूट चुका है। मेरी अपनी स्किल तुम सबको दिखाऊंगा। अगर तुम किसी से मारने जा रहे हो तो अपनी वजन अपने हाथ पे लाना होगा। हाँ, एक अच्छा सबक है। ये एक नॉलेज मैंने तुम्हें ये नॉलेज तुम्हें पैसे से भी नहीं मिल सकती, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। मापोगू, हे मोहम्मद अली ने हमें अच्छा शिक्षा दी है। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं उसे अपने डिलीवरी बॉय से लड़ने को कहूँ तो ये गर्दन से गर्दन की लड़ाई होंगी। क्या मैं 1000 वॉन की भी शर्त लगा सकता हूँ कि ये कमीना फिर भी हार जाएगा? नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं इस पर दाव लगाने वाला हूँ। जो लोग बिल्ली की तरह है उन्हें ही क्यों कष्ट सहना पड़ता है और मरना पड़ता है? वैसे भी बिना किसी रिग्रेट की इस दुनिया में हमें ही पेन महसूस नहीं करना चाहिए। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उस वक्त मैं मर क्यों नहीं गया? अनाउंसमेंट के बाद पिछले व्यक्ति ने लाइव विजिट जैकेट पहन लिया है, लेकिन यूंग होम, मैं तुम्हें ये देने वाली हूँ, इसलिए इसे पहन लो। मॉम,
आप ये ठीक है मॉम? खून आपके अंदर से खून निकल रहा है, क्या आप ये ठीक है? क्यों मॉम? आई लव यू मॉम। मॉम मॉम क्या भाग क्यों नहीं गई? मॉम मॉम क्या तुम भाग क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदद मैंने की है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छी लड़की। मुझे अब जल्दी से मॉम की गोद में लेटना है, मैं जल्दी में हूँ। चलो चले अब। बिल्ली का भी परिवार होता है, हाँ 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 कमीने हमें, लेकिन अभी इसका कोई परिवार नहीं। मैं डील करना चाहूँगा। गुड। तुम कहाँ जा रहे हो सन ऑफ बिच? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, देखो ये पागल हो गया। एक कमीना उस समय मेरा हिट का सामना भी नहीं कर पाया, लेकिन इसका पोस्चर कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ हाँ, हैंगजोंग एक बॉक्सिंग का पोस्चर है ना? तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, उसने भी वही किया होगा जो हैंगजोंग ने कुछ समय पहले किया था। हाँ हाँ और ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। हाँ हाँ देखो। हाँ 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 हाँ, मैं उस कमीने को हरा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे एक मिनट रुको, अब ये साला मेरा पर्सनल एटीएम होगा। अरे उफ, मैं हिट क्यों नहीं कर पा रहा? फकिंग यूजलेस, बाहर में जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा मुकाबला नहीं है। हे, क्या तुमने अपनी स्किल पहले छुपाई थी? मुझे नहीं पता कहाँ से तुमने ऐसी कहा, पर कल 7 बजे हानसुंग जिम में मैं तुम्हारा ग्रीन रीपर बनूंगा। नियमों के अनुसार हम एक फेयर मैच खेलेंगे, ठीक है? ये कुछ ऐसा है जो मोहम्मद अली भी डॉज नहीं कर सकता हूँ। एक बॉक्सिंग चैंपियन को इस तरह मारा जाना, एक बॉक्सिंग चैंपियन को इस तरह से मारा जाना। मेरे पास आओ फकिंग बास्टर। अंडरवेयर टिकट का यूज़ करने के बाद तुम्हारा क्या विचार है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपने माम को कैसे ढूंढ सकता हूँ? तो तुम्हारा ये पर्पस है, पर तुम्हें एक आदमी को ढूंढना होगा जो स्पिरिट देख सकता है। अगर अंडरवेयर टिकट का यूज़र आदमी से मिलता है तो वो भी स्पिरिट को देख सकता है। क्या मैं फाइनली अपनी माँ से मिल पाऊँगा? जब भी तुम पावर का उधार लोगे तो 1 घंटे तक चलेंगी, और इसका कीमत जीवन का 1 साल होगा। एक आदमी 100 साल तक जी सकता है, इसलिए 20-30 साल खोना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपने दिमाग से सोचो, तुम दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम कब तक करना चाहते हो? 1 साल। 1 साल? सिर्फ 1 साल के लिए डील? क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? नहीं। मेरा सब कुछ ले लो और मुझे बस 1 साल के लिए छोड़ दो। डील पक्की हो गई है। हमारी कहानी की शुरुआत एमसी के घर से होती है। ये तो कोई सपना भी नहीं था, तो वो ये था। तुम्हारा मतलब है कि मैं मोहम्मद अली की ताकत उधार ली थी, करेक्ट? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और मुझ में लगता है, मानो मेरे अंदर ताकत और फ्लोविंग हो रही है। क्या ऐसा है? तो मैं दिखाती हूँ कि इसका काम कैसे करता है। ये हेवन गेट्स, ये सभी फेमस लोग हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये गेट खोलने के लिए टिकट की ज़रूरत होती है, और ये तुम्हारी लाइफ स्पेन के यूज़ करके टिकट को ख़रीदा गया है। जब तक तुम्हारे पास ये टिकट रहेंगी, तुम कभी भी ये गेट खोल सकते हो, और तुम आत्मा को नियमित करते जहाँ जो तुम बनना चाहते हो, वो टिकट पर उसका यूज़ करके तुम बन सकते हो। तो इसका मतलब है टिकट फाड़ दो तो मुझे ताकत मिल सकती है, करेक्ट? तो तुम इस पावर का 1 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें टिकट दूंगी। मुझे लगता है कि मेरे पास एक ही बचा है, बाकी अंडरवर्ल्ड से लौटने के बाद तुम्हें दूंगी। तो तो तुम फिर कब लौटोगी? मुझे यकीन नहीं है, मुझे कुछ समय तलाश करनी होगी। वैसे भी मैं तुम्हें और अनादर एक्स्ट्रा 100 टिकट तुम्हारी सर्विस के रूप में गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, और नेकलेस ले लो। जब तुम अपने माँ के आत्मा के नज़दीक होंगे तो एक चमक उठेगा। मैं आत्मा को नहीं देख सकता, तो मैं क्या करूँ? तुमको बस एक उस बच्चे के साथ शारीरिक संपर्क बनाना होगा जो वह टिकट और आत्मा को देख सकता है। तो ते सही आत्मा को देख सकता है। तो मैंने तुम्हारी सारी इम्पोर्टेंट बातें बता दी है। फिर मिलते हैं। 1 मिनट रुको, मैं उस व्यक्ति को कैसे ढूंढूं? तुम्हें कहा तुम उसको खोज सकते हो। चमचमाती नीलम की तलाश करें। क्या वो व्यक्ति तुमसे दूर नहीं है? व्यक्ति मेरे पास है, तो उस व्यक्ति को मेरी तरह स्कूल जाना होगा। वो स्कूल आ गया, लेकिन क्या अब?
ये बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो बिल्कुल साफ है। हा हा हा। क्लासमेट उसकी बेंच खराब कर दी थी। चलो हम फिर से चलते हैं। वैसे उस बेंच के नीचे हाथ डाला, इंक से हाथ गंदा हो गया था। इनमेच्योर आसोल, ओए कमीने, उसे क्या बात कर रहे हैं, जैसे सब ठीक है। होपलेस मदरफकर। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? उन नचक्स के साथ क्या है? मैं इन दिनों से सीख रहा हूँ। इसके साथ मेरे साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं भी इसे सीखना सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसमें कितना अच्छा हूँ। हे स्पिनर ब्रेकर, तुम्हें कुछ हद तक अपने बाप के साथ जीना होगा चूतिए। पीले बाल वाले लड़के का नाम होंग है। हम अब इसे होंग नाम से बुलाएंगे। अरे तुम्हारी मानी है, माफ करना। बंद कर इसे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। पूरे क्लासमेट उसकी तरफ देख रही थी। हायन को गुस्सा आया। क्या बोला तूने? उसने उसको फटाक से लात मारी। एमसी ने उसे बहुत ताकत घूर से देखा, अपने हाथ को टिकट में दबाते हुए। अगर आपके पास अंडरवेट की टिकट और तुम उसके साथ शारीरिक संपर्क करते हो तो तुम आत्मा को देख सकते हो। अभी के लिए एक ही टिकट, अगली बार मैं तुम्हें दूंगी। रुको, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ? हे तू पागल हो गया क्या है क्या? बकवास बोला फकिंग बास्टर। मुझे माफ़ कर दो, मैं आधी नींद में था। मैं अगली बार ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। क्लासमेट, ये कमीना बहुत बेवकूफ़ है। उसे एक बार चोट लगी थी। वो क्या बकवास बेवकूफ़ है। केयरफुल रहना, अगली बार ये बहाना नहीं चलेगा। भले ही वो व्यक्ति मेरे पास है, पर मैं उसे कैसे खोजूं? आखिर अनजान स्टूडेंट कौन है? क्या मुझे हर स्टूडेंट को छूने की कोशिश करनी चाहिए? मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उस व्यक्ति को तलाश शुरू करनी होगी। मैं तो ये भी नहीं जानता मुझे किसको छूना है। मेरी बहन वहाँ काम करती है, इसलिए ये हुडी आधी कीमत में मिल सकती है। मैं उसे तुम्हारे लिए खरीदने के लिए कह सकती हूँ। हाँ सच में? कोई बैगनी रंग की होंगी? मुझे भी वो बहुत पसंद है। पर एक्सक्यूज़ मी, मैं ली हूँ। मैं कॉस्मेसी का अभ्यास करता हूँ। क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? हमारे एमसी का नाम लिविंग है, इसलिए हम इसे ली बुलाएंगे। खैर वैसे भी आजकल मैं सेवा मुफ्त में करता हूँ। क्या आप शायद अपनाना चाहते हैं? ओहो ओके ठीक है। हमारा उसका हाथ पकड़ के इधर उधर देखता रहा। मुझे मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, वो बहुत क्यूट है। लीने क्या? वो नहीं है। ये तुमने कहा ना तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। इस तरह लोग में पूछताछ करता रहा तो बहुत कठिन है। एक वर्ष प्राप्त होना चाहिए। तुम सबको अंडरवर्ल्ड की टिकट का रूल तो मालूम है। उसको जिसको नहीं मालूम वो पॉज करके देख सकता है। इस स्कूल में लगभग 1500 स्टूडेंट हैं। मुझे व्यक्ति को ढूंढने में कम से कम एक महीने से ज़्यादा समय लग सकता है। मेरे पास एक ही टिकट बची है, अगली बार मैं तुम्हें दूंगी। बिना अंडरवेयर टिकट के मैं उस व्यक्ति को चमचमाचे नीलम से संबंधित नहीं ढूंढ सकता। मैं इसे टिकट का यूज़ तब तक नहीं कर सकता मतलब सारा मुझे टिकट नहीं दे देती। झूठ बोलने के बजाय तुम मुझे 10 वॉन क्यों नहीं दे देती? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे छीन लूँ? ये हमारे स्कूल के घटिया कमीने का ग्रुप है। हायून यू फकिंग कुतिया, तुम तो लड़कियों से भी पैसे लेते हो। क्या तुम मुझे बचाना चाहिए? नहीं चलो मूर्ख मत बनो। वैसे भी हर कोई कचरा है। मैं कल उस क्यों व्यक्ति को कैसे ढूंढूं? क्या ऐसा करने का कोई तेज तरीका नहीं है? ली तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम वही हो कमीने। हा हा हा। जब तुम इतने समय स्कूल में नहीं थे तुम कहाँ थे? आज सुबह आपने हायून को क्या कहा? हायून, आज जो हुआ उसके बारे में मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। हाँ हाँ,
प्लीज़ वेलकम आज मेरा सैंडबैग। अगले चैप्टर में आपको दमदार फाइट मिलेंगी, फाइटिंग सीन मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। वह तू चुप कर कुत्ते, क्या तुम फिर से अपनी आज की हेकड़ी नहीं दिखाओगे? ली हायून की तरफ देखता है। यार काश मेरे पास कोई टिकट होती, इन सभी कमीनों को मैं ख़त्म कर देता। मैं पूरी ज़िंदगी की शर्त लगा सकता हूँ कि इसने लाल कलर की कच्चा पहनाऊँगा। ली की पैंट उतार देता है। अरे बाहर आ लाल कच्चे। हाँ फक। हाँ हाँ हाँ, ये तो काले रंग में है। हाँ हाँ, चलो एक बार और देखते हैं। हाँ तुम नहीं चाहते। हाँ हाँ, 2 क्रीम ब्रेड है। हाँ ये मदर फकर। वही ली, क्या तू अपने एक्सप्रेशन हमें नहीं दिखाएगा? मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे मोम को ढूंढना है, मुझे इसकी ज़रूरत होगी। मैंने अपनी झूठी हंसी के साथ कहा, ये ठीक है, होना चाहिए है ना? हायू ने ली के गाल पे रपटा मारा। ली ने अपने दांत कसे। तेरा क्या मतलब है? तू पीस ऑफ शिट। क्या तुझे पता नहीं कि मेरा रवैया कैसा है जब तेरे जैसे कमज़ोर झूठे के एक्ट करने की कोशिश करते हैं? तू फकिंग डिस्गस्टिंग। हैन हैन को भी पसीने छूटने लगते हैं। क्या तू गाइस इसे कमीने को देख रहे हो? ली अपनी आंखों से उसे घूर के देखता है। क्या तुम उस नज़र से मालिश मांग रहे हो? मुझे ननंग चक दे दो। क्या तुम उस ननंग चक से उसकी मालिश करने वाले हो? हाँ हाँ हाँ, मैंने इस कमीने को कभी रोते हुए नहीं देखा। मैं आज तुझे रोते हुए कुत्ता बना दूंगा। मुझे अब तक परेशान करने का कारण सिर्फ ये था, तू अच्छे मूड में नहीं था। तुझे भूख लगी है ना? ये मेरा बिल्ला भी। हाँ हाँ हाँ, इन कमीनों ने मुझे परेशान इसलिए किया, इनका मूड अच्छा नहीं था। मैं बाथरूम में बैठा रहा तो फिर मेरी फीलिंग कैसी है? ली ने अपने दांत कसे, अपने हाथ में टिकट दबाते हुए। नहीं, मुझे सहना होगा, मेरे पास सिर्फ एक टिकट है। उफ, ये साला रोता भी नहीं है। वह आज के लिए मेरा काम ख़त्म हो गया है, यहाँ से निकल। लाल टी शर्ट वाले मोटे ने कहा। ली वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता। काले बाल वाले ने कहा, अगली बार जब आएगा तो लाल कलर का कच्चा पहनना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। वही मेरी बात गौर से सुन, अगली बार कुछ पैसे भी लाना। तू पिछप चीट। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मायने रखता है जो स्प्रे देख सकता है। वो क्या है? पिछप चीट। हाँ, तेरे पास पैसे थे तो हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। क्या बकवास है, ये तो बस कचरा है। हाँ हाँ हाँ, ये वाकई में बकवास है, इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये कुछ भी महंगा नहीं है, इसे मुझे वापस दे दो। लाल जैकेट वाले ने कहा, अगर मैं तुम्हें इसे वापस दे दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे वो चीज़ दे दो जो मैंने लोगों से कुछ देर पहले निकाली थी। काले बाल वाले ने कहा, हाँ क्या तुझे यकीन है कि तू पागल हो? लाल जैकेट ने, अगर तू इसे एक बार में पी लेता है तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। हाँ, क्या 1 महीने पुराना नहीं है कि ये तो सड़ गया हूँगा। हाँ हाँ हाँ, इसका साथ बढ़ाने के लिए मैं स्मोकिंग सिगरेट डाल रहा हूँ। फक, अगर मैं होता तो मैं इसे नहीं पीता। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी स्वादिष्ट होंगी। हाँ हाँ, मैंने इसे पूरा पी लिया है। कितना बोरिंग कमीना है ये, शहद लगाने के लिए बोरिंग कमीना है। एक बोरिंग कमीने जिसके साथ मज़ा किया जा सकता है, इसे ले। थैंक यू। तुम मुझसे यही उम्मीद कर रहा है था ना? ली उसके तरफ देखता है। ऑफकोर्स ये झूठ था। अब हमारा ली रेंज मूड में चला गया। लाल जैकेट ने कहा, इसके वजह से कमीने ने सड़ा हुआ दूध पीने के लिए मान गया। ये घटिया चीज़ तेरे लिए क्या मायने रखती है? अब तो पूरी तरह से टूट गया है। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें ली का चेहरा दिख रहा है? हाँ हाँ, वेंग जीन, वाह, बोरिंग कमीने एंटरटेनिंग बन गया है। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, लाल वाले जैकेट ने कहा। तू क्या देख रहा है कमीने, तेरे पास कहने के लिए कुछ है तो कह। ली ने टिकट फाड़ दी। ली ने उसे 1 इंच पंच मारा। वो हवा की तरह मुंह से खून उगलते हुए पीछे जाके गिरा। वो कर्राते हुए लेट गया। हैविन ने कहा, व्हाट द फक, ये क्या था? ली ली तू फकिंग ऑफ शिट। ली ने नन्हे से उठाया। मैं तुम लोगों को के साथ कुछ और करने जा रहा था। तुम लोगों के सामना करने के बजाय मैं कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। ली ने रफ्तार से नन्हे चलाया।
वो पुलिस की गैंग उसकी तरफ देखती रही। ली ने कहा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसने फाइटिंग स्टैंड लिया। फाउंडर ऑफ जीट किंडो ब्रूस ली का ताकत का यूज़ किया। उसने फाइटिंग स्टैंड देखकर हंसने लगे। उसका फाइटिंग स्टैंड देख के वो सब हंसने लगे। हायुन ने कहा, तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे फिर से पीटना है? कमीने, तू एक कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। गाइस जाओ पीटो कमीने को। हा हा हा। अगर हम इसे पीटेंगे तो क्या वो और भी ज़्यादा बेकार नहीं हो जाएगा? अगर हम इसे सही से पीटते हैं तो शायद वही ठीक भी हो जाए। हिले कमीने। ली ने उसे मुंह पे नंचक से मारा। नंचक्स का यूज़ करके आइकॉनिक स्टाइल में मुंह पे पलक झपकते मुंह पे हाथ पे मारा। वो दो लड़कियों की भी फटने लगी थी। ली ने पीछे देख कर नंचक से स्पिन करके एक के घुट में मारा और एक का डॉज किया। ये फकर, अब वो दोनों लड़कियों की भी फट के हाथ में आ गई। ली ने उसे गले के पीछे हाथ डाल के उसको गले को पकड़ा। मुझे जाने दे तू कुत्ते। ली ने उसे राइट पैर से ठुड्डी पे मारा और उसका हाथ पकड़ के वो कराते हुए बोला, मुझे जाने दे तू कमीने। ये कमीना हैंड का शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चलो पहले इसे पकड़ो। मदरा उच्चा के स्टाइल में इधर उधर देखते हुए एक के पीठ पे लात मारी। हे वो कराते हुए पीछे जाके गिरता है। हायुन में गुस्से में बोलता है, हे फकिंग ऑफ शिट। ली ने कोनी से लाल टी शर्ट के पेट पे मारा। हायुन पीछे से हमला करते हुए कहा, ये खत्म हुआ, तू यूजलेस कचरा। ली ने उसका हमला कूल तरीके से ब्लॉक किया। हायुन की ठुड्डी पर पंच मारा। हायुन का नाक से खून बहने लगा। एक स्टेप पीछे लेके तू फकर उसके पंच को अवॉइड करके ली ने हायुन के मुंह पे पंच की बरसात कर दी। वो पुलिस उसे देखते रहे। हायुन के पेट पे वन पंच स्टैंड लेके पंच मारा। वो बहुत दूर जाके गिरता है। पंच से अभी भी स्पिरिट पावर निकल रही थी। हमारे लिए आगे बढ़ता है। सारे पुलिस को नीचे गिरे हुए कराते हुए देखता है। ली हायुन की तरफ घूर के देखता है। अब मुझे इसका देखकर मुझे भी तरस आ रहा है। किसको इस पर तरस आ रहा है वो कमेंट कर। हायुन का रोता हुआ मुंह देखकर ली को भी तरस नहीं आता। उसके मुंह पे हाथ डाल के जबड़ा पकड़ता है और बोलता है, आई वार्न यू पीले सुअर, अगली बार किसी से पैसे मत लेना और किसी को बुली करते हुए मुझे तू दिखा तो मैं तेरे गोटे और तेरा थोबड़ा फोड़ दूंगा। तुम्हें जान लेना चाहिए कि ये ठीक है कहना सबसे अच्छा उत्तर होगा। क्या तू सचमुच मुझे जवाब नहीं देना चाहता? हायुन की बॉडी थरथर काँप रही थी। ओके ठीक है। वो दो लड़कियों की भी फट के हाथ में आ गई और वो नीचे बैठ गए। ली ने फाड़ी हुई टिकट की तरफ देखता है और वो लड़की वैसे ही मौका मिलते वैसे भाग जाती है। ने इन सभी हरा दिया। क्या इससे कहते हैं सर्टिफिकेशन? उन सबके बीच में जाके फड़ी हुई टिकट उठाता है, देखता है आखिरकार में सर्टिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अरे यार, मैं तो खुद को भी नहीं रोक पाया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अगली टिकट कब मिलेंगी। अब मैं क्या करूँगा? ये लड़की जिससे पुलिस पैसे मांग रहे थे, तुम क्या कर रही हो? मुझे इसकी तलाश थी। ये मेरे लिए एक स्पेशल रिंग है। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो और भी बुरा होता। मुझे अभी ज़रूरी काम निपटाना है। अगली बार फिर मिलेंगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। एक मिनट रुको, स्पेशल रिंग? वो बच्चा जिसके पास स्पिरिट को देखने की शक्ति होंगी। चमचा ने नीलम की तलाश करे। बुद्धत्व प्राप्त करने में जल्दी। वहाँ रुको, मैं आऊँगी। रुको, टैक्सी बैठअप। क्या वो लड़की हो सकती है जो स्पिरिट देख सकती है? मैंने उसे ढूंढ लिया। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट करना। आई कैन एक्सप्लेन ब्रो पर। हमारी कहानी की शुरुआत ली के घर से होती है। हमारी वाइफ ग्रीन रीपर कहती है, क्या तुमने कहा कि नेकलेस टूट गया है? ली आके घुमाते हुए बोलता है, हाँ। वाइफ कहती है, इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ली कहता है, ये राहत की बात है कि इसे ठीक किया जा सकता है। वो रिंग एकदम से ठीक हो जाती है। वाइफ बोली, हे लो, और ये भी मैंने तुमसे वादा किया था 100 टिकट का। ली नेकलेस पहनते हुए बोलता है, उसने मुझे वो टिकट मेरे अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी दे दी। खैर मुझे अभी चलना चाहिए, नहीं तो मैं वहाँ देर से पहुँचूँगा। हमारे लिए मार्केट से दौड़ते हुए जाता है।
हुडी वाली लड़की 3 टिकट आइसक्रीम लेके गुनगुनाती जा रही थी। ली उसे टकराता है, उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। ली उसे सॉरी कहता है, मेरे तुमसे कोई टकराने का इरादा नहीं था, तुम्हारे आइसक्रीम के बारे में हम क्या करें, लेकिन अब समय होने वाला है, मुझे देर से पहले वहाँ पहुँचना है। ली उसका हाथ पकड़ता है, उसे पैसे देता है और बोलता है, बस पहले तुम इससे जो भी खरीद सकती हो खरीद लेना, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम निपटाना है, मुझे माफ़ कर देना। वो सिर्फ ली की तरफ देखती रहती है। वो कहती है, व्हाट, हालांकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं है। हे रुको, मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मैं बाहर हूँ, मुझे सावधान रहना होगा। हम कैफे की तरफ देखते हैं तो तुमने कहा अपनी मॉम को देखने के लिए जो पहले ही गुजर चुकी है, तुम्हें मेरी तलाश करनी होगी। ली बोलता है, हाँ। काले बाल वाली लड़की बोलती है, ये सही है, मैं आत्मा को देख सकती हूँ। अगर तुम रियल में अपनी मॉम को ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। ली कहता है, रियली, तो क्या सच में तू आत्मा को देख सकती हो? वो हंसती है और कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। वो सबसे पहले इसे देखो, हे रिंग टेलीकिनेसिस पावर से इम्यून है। उस समय हे रिंग बजती है। जब मैंने हे रिंग पहना तो मुझे आत्माओं के प्रेजेंस का बेहतर से एहसास हुआ। वो चम्मच उठाती है और ली के सर पर मारती है। हुडी वाली लड़की देखती है ली को और उस लड़की को झगड़ते हुए। वो कहती है, वो वही आदमी है जिसने पहले मेरी आइसक्रीम गिरा दी थी। ली कहता है, क्या एक किस लिए है? माफ़ कर दो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो काले बाल वाली लड़की कहती है, वो एक प्रतिशोध भावना थी जो 300 वर्षों तक चली आ रही थी, पहले तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी। वो सीरियस चेहरे के साथ कहती है, और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाती है तो तुम्हें कुछ दिनों तक कष्ट सहना होगा। ली कहता है, लेकिन फिर भी मैं ही क्यों? हुड वाली देख के कहती है, तो ऐसा लगता है कि उस गधे को रिजेक्ट कर दिया गया है। ली कहता है, तो ऐसा है तो थैंक यू। काले बाल वाली कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ ऐसा है जो मेरी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। आमतौर पर दिन के समय मैं स्कूल में रहती हूँ और शाम को अपने क्लाइंट को देखती हूँ। वो कहती है, तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। ली कहता है, थैंक यू, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहती है, वैसे मैंने सुना है यहाँ की चॉकलेट और ऑरेंज पैरापीट बहुत स्वादिष्ट होती है। हमारा लोंडा कहता है, प्लीज़ एक मिनट रुको। वो कैफ़े में जाता है और ख़रीद लेता है। ये लीजिए ऑरेंज और चॉकलेट पैरापीट, थैंक यू। इन दोनों की कीमत $20 पर ही है। इतना महंगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो आत्मा को कैसी देखती है। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाऊंगा तो मैं उस आत्मा को देख सकता हूँ। क्या मुझे बाद में ये कोशिश करनी चाहिए? हमें एक हट्टा कट्टा आदमी देखने को मिलता है। हमारा ली सोचता है, नहीं, अगर मैं उसे छू लूँ तो मुझे वो ठरकी समझेगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे आजमाने की हिम्मत ना ही करूँ। अगर मैंने ज़्यादा समय ले लिया तो मुझे माफ़ करना। वो कब चली गई? वो हट्टा कट्टा आदमी वो लड़की के पीछे भागता है। ली कहता है, वो आदमी उसके पीछा क्यों कर रहा है? क्या वो खतरे में है? मुझे उसके पीछे जाने की ज़रूरत है। हुडी वाली लड़की अपने गाने गाते हुए जा रही थी। हमारा ली उससे फिर से टकराता है। हुडी वाली लड़की कहती है, तू फिर से वही गधा है। ली क्राउड देखकर परेशान हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, मुझे जाना है। व्हाट? माफ़ करना? एक्सक्यूज़ मी। ये सबसे माफ़ी मांगते हुए एक्सक्यूज़ मी करते हुए आगे बढ़ता है। ये बहुत सारे लोग हैं, मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुको। ली अपने जेब में से टिकट निकालता है। अरे, इसके लिए धन्यवाद, इसे वापस ले लो, ये बहुत दूर है। हाँ हाँ, बस इसे बनाए रखें। ली 2 बिल्डिंग से जंप मारता है। वो टिकट का यूज़ कर सिल्वर कार्टर लॉन्ग जंप एथलीट उसकी पावर का यूज़ करता है, एक जगह पे लैंड करता है। वो
वो कहाँ हो सकती है? अरे यार, मैंने बहुत समय ले लिया। क्या कुछ सीरियस है? मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। वहाँ पे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लिए इधर उधर जंप मारते हुए नीचे आता है। हुडी वाली लड़की नीचे खड्डों से घर बना रही थी। घर बनने के बाद वो बहुत क्यूट स्माइल देती है। इसे वाकई बहुत समय लग गया। फाइनली ये पूरा हो गया। ये बहुत प्यारा है। मैंने इसे अच्छी तरह से बनाया है। हमारा लिए ऊपर से आता है और उसका घर कुचल देता है। बच गया सेफ लैंड। ये कचरा है। एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे द्वारा बनाया गया कुछ है। हमारी उड़ी वाली गुस्से में होती है। ए तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? ली कहता है, मुझे माफ़ करना। ये तुम्हारा था, मुझे माफ़ करना। मैं इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाता हूँ। वो कहती है, तुरंत? रियली में? मुझे एक लंबा समय लगा कि तुम जानते हो। ली कहता है, मुझे मिल गया। वो कहती है, लेकिन तुम मुझसे इनफॉर्मली से क्यों बात करते रहते हो? ली कहता है, ये तुम थी जिसने मुझसे इनफॉर्मली से बात की थी। इससे फिर से देख रहा हूँ। क्या वो नहीं है इससे मैं पहले टकराया था? लानत है, लेकिन मुझे अब छोड़ना होगा। क्या परेशान बच्चे हैं। मैं किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं उतरा? मुझे वो काम जल्दी करना है ताकि मैं जाके उन्हें ढूंढ सकूं। टैंटना, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ठीक है होना चाहिए, है ना? वो कहती है, ये पहले से अलग है, अब एक कच्चे जैसा दिखता है। ली कहता है, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये पहली जगह में कचरे जैसा दिखता है। वो कहती है, ये कचरा का? ली कहता है, बकवास, मैंने इसे अपने दिल से निकाला दिया है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। वो कहती है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए चुप रहो। ली कहता है, वो क्या कर रही है? क्या वो पागल है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे उस लड़की को ढूंढना है क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ। मैं बॉक्स का भुगतान करूँगा। ये ठीक है। वो लड़की कहती है, मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, सिर्फ इसलिए कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये ठीक है? वैसे भी जैसे तुमने किया था, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। ली कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन क्या कोई जिससे मुझे बहुत ढूंढना है? क्या तुम्हारा पालन पोषण इस तरह से हुआ है? बस ऐसे ही हंसकर टाल दो। ये सच नहीं है। किसने मुझे ये नहीं सिखाया? और अगर ये शुरू से ही कचरा जैसा दिख रहा है तो मैं इसमें क्या करूं? इसके अलावा मुझे इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट कुछ और काम निपटाना है। आई एम रियल में गधा हूँ जो शुरू से ही तुम जैसी अजीब लड़की से बात कर रहा हूँ। वो कहती है, क्या? कौन अजीब है? ऐसे बातें मत बोलो मानो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। ली कहता है, तुम ही हो जिसने ऐसा किया है। मैंने जो कुछ कहा वो मैंने जो देखा उसके आधार पर कहा है। वो कहती है, तुम पागल जैसे दिखते हो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, बस चले जाओ। ली बोला, वो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे ऐसा लगा, ऐसे पागल लड़की से बात करने नहीं चाहता। ऐसी लड़की से बात नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे और अधिक तनाव हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए। वो लड़की जो आत्मा को देख सकती थी, मैं उसके अजीब व्यक्ति के कारण उसके बारे में भूल ही गया। मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। वो हट्टा कट्टा आदमी आता है और बोलता है, लड़के, अगर तुम्हें मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ। ली बोलता है, हाँ यस। वो आदमी बोलता है, इस स्कैमर के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? ली कहता है, क्या आप स्कैमर कह रहे हैं? वो आदमी कहता है, तुम पहले भी उसके साथ थे, तुम्हें नहीं पता कि वो एक स्कैमर है? उसने कुछ ऐसा कहा जैसे वो आत्मा को देख सकती है। ये बात सुनकर हमारे ली के मुंह में अपने गोटे आ जाते हैं। ली कहता है, क्या वो लोग ये सोचकर धोखा देती है कि वो आत्मा को देख सकती है? वो आदमी कहता है, तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लगता है कि तुम्हें भी चूतिया बनाया गया है। अगर तुम्हारे ऐसे कोई संबंध नहीं है तो ठीक है। मैं ऐसा अकेला पर्सन नहीं हूँ जिसे चूतिया बनाया गया है। मेरे पीछे भी एक है। ऐसे लोग हैं जो सचमुच मानते हैं कि वो आत्मा को देख सकती है। बातें करना बंद करो और उसे जल्दी से ढूंढो, तुम गधे। ली कहता है, क्या वो स्कैमर है? क्या मैं सचमुच गधा हूँ? अगर मैं उसे छू लूँ तो मैं तुरंत पता चल जाएगा। मैं बहुत पैथेटिक डैमिट अपनी प्रीशियस ज़िंदगी को गधे की तरह उसके लिए खर्च कर रहा था। मैं फिर से शुरुआती स्थिति में आ गया हूँ। ठीक है, वही जगह तुम हो। हमारे लिए दुखी आत्मा की तरह जगह पे बैठता है। वो कहती है, आप इंटरफेयर मत करो।
क्या वो पागल लड़की? वो कहती है अनलकी अनलकी कमीना, तुम भी ऐसे ही सोचते हो ना? मैंने इसे कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो मैं उसे पीटूंगी। ली कहता है 1 मिनट रुको, अगर वो पागल औरत नहीं है जो खुद से बात करती है तो मुझे मत बताओ कि वह चमकता हुआ नीलम की वास्तव में उसकी आंखें हैं। मैंने उसे ढूंढ लिया, वो उस पेड़ को देख सकती है।